हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो आज इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हम जिक्र करने वाले हैं एक मेन सब्जेक्ट की। और इसे हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये सब्जेक्ट का एक पार्ट है। इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट के अंदर इसका पार्ट थोड़ा बहुत रहता ही है। तो और प्री एंड मेंस दोनों के अंदर और किसी भी स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इसका मेन रोल रहता है। और इसके अंदर जो है हम अच्छे खासे नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे नंबर जो है हम गेन कर सकते हैं अगर इसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आज हम जानने वाले हैं पेडागोजी के अबाउट। पेडागोजी जिसको हम शिक्षण विधियां भी बोल देते हैं। मतलब ये शिक्षण विधियां नहीं होती, ये पेडागोजी होती है। और इसके अंदर शिक्षण विधियों के साथ साथ बहुत सारे और भी टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी का जिक्र करने वाले हैं कि इसको हम कैसे कवर करें। और हमारे अध्यापक भर्ती का जो मेन एग्ज़ाम है एंड उससे पहले रीट प्री जो होता है, इन दोनों में इस सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इसका कितना पार्ट रहता है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम की। तो प्री के अंदर हमारे जो साइकोलॉजी है उसको छोड़ के 4 सब्जेक्ट पीछे बचते हैं। और चारों के अंदर पेडागोजी का जो जो है 15-15 नंबर का पोर्शन रहता है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 15 नंबर की पेडागोजी रहती है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो। साइंस और ईवीएस का इकट्ठा ही रहता है और हिंदी और एक और लैंग्वेज होती है। तो 2 लैंग्वेज प्लस में मैथ्स एंड ईवीएस, इनके अंदर 15-15 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट रहेगा और 15 मार्क्स की आएगी आपकी पेडागोजी। पेडागोजी के अंदर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, अदर जो टॉपिक रहते हैं उनके भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर प्री के अंदर जो है हमारा 60 नंबर का पोर्शन रहता है पेडागोजी का। एंड जो मेन एग्ज़ाम है मेंस, उसके अंदर क्या होता है, 5 जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, उनके अंदर 4-4 क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर के। तो 40 नंबर का पोर्शन हमारा हो गया मेंस के अंदर। तो इतना बड़ा ये पार्ट है। अगर इसके अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इसको पहले अच्छे से हमें कवर करना चाहिए प्री के टाइम ही, ताकि हम प्री में भी अच्छे मार्क्स ले पाएँ और मेंस में भी अच्छे मार्क्स ले पाएँ। और बाकी जो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर हम अदर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, तब भी हमारे लिए ये जो पेडागोजी है बहुत ही काम आती है, बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। और इसका टीचिंग के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सभी में इसका पोर्शन रहता ही रहता है। और ये जो है लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूलाज लगते हैं या फिर ये हार्ड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही इजी जो विधियां होती है या बहुत सारे और भी टॉपिक होते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर सीएलटी अप्रोच होता है, बहुत ही अच्छा मतलब एक टॉपिक है और जल्दी से याद भी होता है। तो ऐसे ही सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के अंदर पेडागोजी जो वैसे तो अलग अलग रहती है, लेकिन कुछ एक विधियां होती है जो सभी सब्जेक्ट में सेम होती हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो अगर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इस पार्ट को हम कॉमन लेके चले ना, तो भी हमारा ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आज जो है इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कवर कैसे करें। आई मीन किसी बुक से कवर करें या फिर इसकी क्लासेस लें या फिर अपने जो हैंडमेड नोट्स बनाएं, कैसे मतलब इसको कवर करें। तो जब भी हम किसी टीचर की क्लास लेते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, यूट्यूब पे जो है टीचर कुछ एक क्लासेस के बाद में क्लासेस बंद कर देते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि हमारा कोर्स बाय कर लो, उसके अंदर हमारे जो है ये पूरा कोर्स आपको
करवाया जाएगा। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता हम किसी भी टीचर पे ट्रस्ट करके और उसकी क्लास देख के नोट्स बनाना शुरू करती हैं और फिर वो अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक क्लासेस के बाद में जब हमारे नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो कोर्स बाय करने के लिए बोल देते हैं और क्लासेस कर देते हैं बंद। ऐसा ही होता है यूट्यूब पे तो। और जब हम वैसे भी ऑनलाइन भी किसी भी टीचर का कोर्स बाय करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो हमें बिल्कुल बेसिक करवाते हैं, इतना बेसिक कि प्री में काम चल सकता है, किसी टेट एग्जाम में काम चल सकता है, लेकिन मेंस के लिए वो इनफ नहीं है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उनकी पूरी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। डायरेक्ट किसी भी विधि का नाम पूछने वाला ट्रेंड अब जा चुका है। ऐसे नहीं है कि किसी विधि के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया गया और उसका नेम आपसे पूछ लिया गया, ऐसा ट्रेंड नहीं रहा क्वेश्चंस का। इतने इजी क्वेश्चंस अभी नहीं आते। हम क्लासरूम में किसी विधि को किस तरीके से लागू कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन नहीं आते शिक्षण विधियों में। ठीक है, हम मान सकते हैं हाई से थोड़े नीचे और मॉडरेट से थोड़े ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम इस बार जो अध्यापक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है 2023 के अंदर, उसकी बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में जितने भी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आए थे ना, बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन थे कि हमें डर लग रहा था अटेम्प्ट करने से कि कहीं नेगेटिव ना चला जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। लेकिन प्री में बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हमें नंबर लेने के लिए ये वाला पार्ट जो है बहुत ही कारगर साबित होता है हमारे लिए। और अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली पढ़ लें तो मेंस में भी हमें अच्छे नंबर दिला सकता है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी बुक की या इसकी कोर्स की। कोर्स का मैंने आपको बता दिया, आप कोर्स लोगे ना, कोई भी टीचर आपको कुछ एक विधियां करवा देगा और बाकी के टॉपिक्स करवा देगा, उसके बाद आपको बोल देगा इतना ही आएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इतना नहीं होता। इतना जो है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, कोर्स किसी भी कोचिंग सेंटर का ले लो, किसी भी टीचर का ले लो, यूट्यूबर का ले लो, वहाँ पे वो बहुत ही बेसिक लेवल का, बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक करवाते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाले ट्रेंड अब चले गए हैं, अब टफ लेवल के आते हैं। तो आप कोर्स मत लेना किसी भी शिक्षण विधि के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि के लिए आप कोर्स बाय मत करना किसी भी टीचर का। ठीक है, और अगर फ्री में कोई यूट्यूब पे आपको क्लास अवेलेबल होती है, आप कोई भी शिक्षण विधि है उसका नाम आप डालो, सर्च करो, किसी भी टीचर की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस शिक्षण विधि को वहाँ से समझो और अपने दिमाग में बिठाओ। ठीक है, और ये बात रही कोर्स की कि हमें नहीं खरीदना, और क्लासेस से हम एक बार के लिए अपने माइंड में बिठा सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स का बोलूँगी कि आप बुक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक पेडागोजी के लिए आपको मिल जाएगी, किसी भी टीचर की, किसी भी पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी। उस बुक में क्या होगा, या तो आप सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी जो है शिक्षण विधियों के नाम से बुक्स आती हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ होती हैं, या तो वो ले लीजिए आप, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, आधा घंटा देते हो, 20 मिनट देते हो डेली के, उसी हिसाब से आप कवर कर लीजिए। या फिर फर्स्ट रैंक की जो बुक है ना, मैंने वैसे तो मेरे पास 2-4 बुक हैं पेडागोजी की, स्पेशल शिक्षण विधियों की बुक है 2-4, मैंने सभी नहीं पढ़ी, बस ऐसे ही खरीद ली। वो कहते हैं ना, हम शुरू में हमें नहीं पता होता हमें किस तरीके से कैसे कवर करना है। अभी तो जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या बहुत सारे वीडियोस और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने जैसे मुझे ठीक लगा ना, मैंने बुक्स खरीद ली। तो इस तरीके से मेरे पास 2-4 बुक्स इकट्ठी हो गई। तो मुझे उनमें से सबसे बेस्ट जो लगी ना, वो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक लगी, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ बहुत ही डीप तरीके से दी गई हैं। और हिंदी में तो
कम से कम 45 शिक्षण विधियां दी गई हैं, जिनके अंदर आधी मैथ्स की भी हैं, हिंदी वाली आधी मैथ्स में भी चलती हैं, एसएसटी में भी चलती हैं, तो उनमें आधी जो है अदर सब्जेक्ट के अंदर भी काम आने वाली है। लेकिन इतना डीप तरीके से दिया गया है ना कि अगर वहाँ से हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो है उसके अंदर मैंने देखा है वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और हर बार आते भी हैं। फर्स्ट रैंक का जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है ना, उसके अंदर जो शिक्षण विधियां दी गई हैं उनमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट रैंक जो है रिकमेंड करूंगी। उसके अंदर आप देख लेना कि हिंदी की अलग से, इंग्लिश की अलग से, मैथ्स, एसएसटी जिसको ईवीएस प्री में बोलते हैं, और मेंस में एसएसटी का पोर्शन अलग से रहता है, साइंस का अलग से रहता है, लेकिन प्री में ईवीएस एक साथ होता है। तो उसमें आपको ना बहुत डीप तरीके से शिक्षण विधियां मिलेंगी। और मैंने ना चेक किया था अपने एग्जाम्स के बाद में, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बने हैं। तो मैंने मेंस में भी उसे ही पढ़ा, प्री में भी उसे ही पढ़ा था, मेंस में भी उसे ही पढ़ा, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की अगर आप बुक लेना चाहते हो ना, तो आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक लीजिए। लेवल फर्स्ट के लिए आती है, बहुत बड़ी बुक है, मोटी, कंबाइंड मिलेगी, लेकिन उसके अंदर शिक्षण विधियों के पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं। तो अगर और किसी टीचर की बुक लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मैंने भी ली थी 2-4 राइटर की बुक, आई मीन टीचर की बुक, और उनमें मुझे कुछ खास नहीं नज़र आया, गलतियाँ भी बहुत थी। और क्यों? क्योंकि ये टीचर लोग क्या होते हैं, जब भी एग्ज़ाम आता है ना, नोटिफिकेशन आता है, तो ये जल्दबाजी में बुक्स निकाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट्स कितने डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको कितना मतलब दिक्कत होगा, या फिर कितनी उनको परेशानियां होगी जब ये गलत कंटेंट उन तक जाएगा, उनको कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक मैंने पढ़ी है, और एक बार नहीं, प्री और मेंस दोनों टाइम पढ़ा है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका। तो आप भी उस बुक को देख सकती हैं। और वो बुक ना आप जो सब्जेक्ट वाइज आपके है ना, जैसे एसएसटी का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का, और ये सारे आपके मेंस में सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको दोनों टाइम काम आ जाएगी, प्री में भी और मेंस में भी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी शिक्षण विधियों के लिए। और शिक्षण विधियों का ना बहुत क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम कहाँ से कवर करें, कैसे करें। क्लासेस अटेंड करें, घंटों घंटों की क्लासेस होती है, ठीक है। क्वेश्चन की जो एमसीक्यूज की क्लास होती है ना, वो भी लंबी लंबी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। आप जो है टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, इधर से आप बुक में से पढ़िए, और टेस्ट सीरीज़ में आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे उनको सॉल्व करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी शिक्षण विधियों के अबाउट जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जहाँ तक मेरे माइंड में आता है ना, मुझे इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, मैं बनाऊँगी, ठीक है। और जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी ना, उन पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, बुक्स के लिए या क्लासेस के लिए, या कौन सी क्लास आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा है लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास का, उन सभी पे हम टाइम टू टाइम जिक्र करते रहेंगे। और अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।